हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल टैलेंटपुर में। दोस्तों, एक नई र्यूमर्स यहाँ पर फैल रही है जो ग्रुप में मुझे पता चला व्हाट्सएप ग्रुप पर कि उसमें ऐसा कह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जिन लोगों का जो CBT 1 हुआ था उनका अगर एडमिट कार्ड का लोअर पोर्शन उनके पास नहीं है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये र्यूमर्स क्या है, क्या इसका सच है, ये सारा मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर दोस्तों आपका खो गया है तो आपको क्या करना है वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। और अगर आप दोस्तों मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ दोस्तों मेरे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मुझे पता है कि आपको कैसे इससे छुटकारा पाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर लिखा होता है कि जो आपका CBT 1 हुआ है, CBT 2 हुआ है और जिनका साइको होगा, जैसे अगर आप इसमें ALP के लिए देखेंगे तो तीन तीन स्टेज होते हैं, CBT 1, CBT 2 और साइको। तो अगर दोस्तों अगर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो इस तीनों का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपका होता है, उसका जो लोअर पोर्शन दोस्तों, लोअर पोर्शन कैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये इस प्रकार से होता है। ये ये दोस्तों एक एडमिट कार्ड में आपका दो भाग होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है ये जो वहाँ पर जमा कर लिया जाता है और नीचे वाला भाग आपको दे दिया जाता है, ये आपकी कैंडिडेट की कॉपी होती है। तो ये भाग दोस्तों हमें संभाल कर रखना होता है, ठीक है। लेकिन ये पहले नहीं RRB ने आपको बताया। जैसे कि आप देखेंगे जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैं ये देखिए दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे 16.1, 16.2 NCBT, SCBT डिप्लोमा सर्टिफिकेट, SC/ST OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी और बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, NOC, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, गजट नोटिफिकेशन, पेमेंट अगर आप ई-चालान से किया उसका रिसिप्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन गिरफ्त बाय ट्रांसजेंडर, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्री डेथ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको आपके एडमिट कार्ड के नीचे वाले पोर्शन को लेकर जाना है। तो दोस्तों यहाँ से तो आप क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको अगर कोई रोकता है एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंट्री नहीं होने देता है तो दोस्तों आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने हैं उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आपको ये चीज़ संभाल कर रखनी है। जब आपको ऐसा नहीं बताया गया तो आप इस चीज़ को संभाल के क्यों रखेंगे। ये एक तो हो गई दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको वो एंट्री नहीं देते हैं। अब हुआ क्या था दोस्तों, जब मैंने RRB NTPC दिया था आपका, तो NTPC में दोस्तों क्या हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने पहले मेंशन नहीं किया था, लेकिन बाद में जब DV हुआ तो DV में उन्होंने एडमिट कार्ड में ये शो कर दिया कि जो CBT 1, CBT 1, 2 और जो साइको है, इन तीनों का आपको एडमिट कार्ड का लोअर पार्ट लेके आना है। तो दोस्तों जिसके पास था वो तो लेके चले गए, लेकिन जिसके पास नहीं था यानी जिसका खो गया था, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उनके लिए एक तरीका है कैसे बचेंगे इससे। दोस्तों जो RRB इलाहाबाद है, इसने क्या कहा दोस्तों, RRB इलाहाबाद और RRB मुंबई ने यह कहा कि अगर आपका एडमिट कार्ड का जो लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट क्या हो गया दोस्तों, खो गया है। लोअर पार्ट आपका क्या हो गया है, खो गया है या गुम हो गया, मिस हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एक FIR लिखवानी है। क्या लिखवानी है, एक FIR लिखवानी है। उस FIR में आपको यही बताना है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो क्या हो गया है, खो गया है। FIR दोस्तों कहाँ लिखी जाती है, ये आपके पुलिस स्टेशन में नज़दीकी जो पुलिस थाना होगा, जो पुलिस चौकी होगी, उस पुलिस स्टेशन में पुलिस चौकी पर आपकी FIR लिखी जाएगी। इसमें आप ये मेंशन कर देंगे कि आपका सो एंड सो एग्ज़ाम के क्या हो गया है, एडमिट कार्ड का लोअर पोर्शन खो गया है। इस FIR की दोस्तों, एक FIR की क्या करेंगे, आप एक कॉपी लेंगे, क्योंकि वो आपको कॉपी प्रोवाइड करते हैं पुलिस वाले। उस कॉपी को दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या कर देना है, जमा कर देना है। क्या कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों लीगल तरीका कि कैसे अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आप उसको कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं है कि आपके, पहली बात तो उन्होंने खुद मेंशन नहीं किया कि आपको संभाल कर रखना है, और दूसरी बात ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम पास कर लिया, 2 एग्ज़ाम पास कर लिया, फिर साइको भी पास कर लिया, उसके बाद केवल आपको इस बेस पे बाहर कर दिया जाए कि आपके पास एडमिट कार्ड का क्या नहीं है, लोअर पार्ट नहीं है। केवल इस बेस पे दोस्तों आपको बाहर नहीं किया जा सकता। आप कोर्ट में चले जाएंगे, खदेड़ देंगे उनको, तो इस बेस पे आपको बाहर नहीं किया जा सकता। ये केवल क्या है दोस्तों, एक र्यूमर्स है जो केवल परेशान करने के लिए आपको दी जा रही है कि बहुत से बच्चे तो क्या होंगे, इनके पास नहीं होगा
तो उनका अगर दूर सेंटर है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो दूर की वजह से वहाँ पर जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम पहुँचेंगे। इससे उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा जो जिनका सिलेक्शन मान लो नहीं हो सकता था। तो ये दोस्तों ये केवल र्यूमर है, इसका पीछे यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही ना जाएँ ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका रहने वाले यूपी के हैं, अगर उनको अहमदाबाद जाना है और उनके पास ये पोर्शन नहीं है तो वो सोचेंगे कि वहाँ जाकर मैं पैसा खर्च क्यों करूँ, अगले एग्जाम की तैयारी करता हूँ। क्योंकि जो र्यूमर्स पे जो आ रहा है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ कैसा लिख रखा है वहाँ। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिख रखा है। इसको अगर समझेंगे ध्यान से तो इसमें साफ साफ जिसने भी ये पोस्ट किया है वो ये डालना चाहता है कि आप कैसे भी करके एग्जाम देने नहीं जाएं। ये लिखा हुआ है कि CBT 1 और CBT 2 के एडमिट कार्ड संभाल कर रखें, विदाउट इट ग्रुप डी के DB में एंट्री नहीं मिली, और जिनका खो गया वो ALP छोड़ NTPC में लग जाएं। यानी कि वो बंदा ये चाहता है कि आप ALP की प्रिपरेशन करना छोड़ दें और NTPC की प्रिपरेशन करना छोड़ दें। यानी कि इससे फ़ायदा क्या किसका होगा, उन बच्चों का होगा जो सोच रहे हैं कि कुछ बंदे कम हो जाएंगे तो ALP में उनका चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के र्यूमर से बिल्कुल दूर रखें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड का लोअर पोर्शन नहीं है तो आपको एग्जाम देने से ये वंचित कर दिया जाएगा या आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। RRB को भी कल के दिन कोर्ट में खड़ा होना पड़ जाएगा और कोर्ट RRB को लताड़ देगा दोस्तों। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि इन प्रकार की अफवाहों से दूर रहना है। और फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और अगर आप इसका अलावा एक और तरीका चाहते हैं, FIR का जो मैंने तरीका बताया, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकता। आप उसके लिए दोस्तों मुझसे ग्रुप में पर्सनली या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि आप कैसे अपना DV में वहाँ पर जा सकते हैं और दिखा सकते हैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करना है और लाइक करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।